नमस्ते दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स ने हमसे पीआरपी के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट रखी थी और आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीआरपी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पीआरपी क्या होता है? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक काफी ज्यादा मार्केटेड इंजेक्शन है जो कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कई सारे क्लिनिक्स जिस चीज को मार्केट करते हैं। तो आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि पीआरपी क्या होता है, किन कंडीशंस में दिया जाना चाहिए और किन कंडीशंस में नहीं दिया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये कैसे बनाया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि आपके शरीर से हम लोग ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में गोल गोल घुमाते हैं और उससे हम जो रेड ब्लड सेल और लाल खून होते हैं वो अलग कर लेते हैं और एक पीला कलर का द्रव्य उसमें से निकलता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें प्लेटलेट्स होती है और इसमें प्लाज्मा होती है। मतलब जो खून का जो द्रव्य होता है वो होता है और उसमें अंदर प्लेटलेट्स होती है। अब ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1970 में सबसे पहले पीआरपी के ऊपर काम शुरू हुआ था और उस समय पे जिन लोगों में प्लेटलेट्स की कमी आती थी, जैसे डेंगू हो गया या कोई और बीमारी हो गई, तो उन पेशेंट्स में ये दिया जाता था। तो 1970 के दशक में ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट डेफिशिएंसी के लिए इसका यूज स्टार्ट हुआ। फिर 1980 के आसपास मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में ये यूज होने लगा और 1990 के दशक में ये ऑर्थोपेडिक इंडिकेशंस में यूज होने लगा। मतलब जैसे अगर आपकी कोई स्नायु फटी हुई है या कोई हड्डी में डैमेज है या कोई जॉइंट में डैमेज है तो उसमें यूज होने लगा। अब मजे की बात यह है कि ये ड्रग अभी भी आज की तारीख में भी इतने सालों के बावजूद भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ही मानी जाती है और इसके इंडिकेशंस बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। कई कंडीशंस में जहां पर ये दिया भी जाता है वहां पर इसका बहुत प्रभाव नहीं होता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये अच्छा काम करता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पीआरपी सबसे अच्छा काम कहां करता है, तो वो काम करता है ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो या आपके हेयर की कमी है और एलोपेशिया है, आपके शरीर में बालों की कमी है, तो पीआरपी इंजेक्शन काफी अच्छा काम करता है। साथ ही साथ वुंड हीलिंग में इसके बड़े अच्छे रोल हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके अंदर कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे आपकी हीलिंग प्रमोट होती है, जैसे कि पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ILGF1, ILGF2, VEGF मतलब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, साथ ही साथ IL इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइन रिलेटेड काफी सारे इसमें छोटे छोटे ऐसे तत्व होते हैं जिससे ये हीलिंग को प्रमोट करता है। अब अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ये दो तरीकों से बनाया था, एक ओपन टेक्निक होती है और एक क्लोज टेक्निक होती है। जो ओपन टेक्निक होती है वो एनवायरमेंट में से एक्सपोज हो जाता है ब्लड, तो वो हम बहुत रिकमेंड नहीं करते। पर एक क्लोज टेक्निक वो होती है जिसमें जो ब्लड होता है वो एनवायरमेंट से एक्सपोज नहीं होता है, हम ब्लड को लेते हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता है और हमको जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो विदाउट किसी कंटामिनेशन के मिल जाता है। तो प्रेफरेबली क्लोज टेक्निक जो है वो हम प्रेफर करते हैं। इसमें कई बार हम थ्रोम्बिंग या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं जो एग्रीगेशन इंड्यूसर्स की तरह काम करता है। अब मजे की बात यह है कि ये, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे इंडिकेशन में यूज होता है, परंतु कुछ कंडीशंस जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, एसीएल लिगामेंट इंजरी, इसमें इसका कोई भी रोल प्रूवन नहीं है। मतलब एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो तो पीआरपी का कोई रोल नहीं है, आपको पीआरपी इंजेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, रोटेटर कफ इंजरीज। रोटेटर कफ इंजरीज में मल्टीपल स्टडीज हो चुकी है, मल्टीपल ट्रायल्स हो चुकी हैं, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज हो चुकी हैं और ये प्रूव हो चुका है कि फुल थिकनेस रोटेटर कफ टेयर्स में आपको पीआरपी देने का कोई रोल नहीं है। मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का रोटेटर कफ इंजरीज में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। तो कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब इन सब में रोल नहीं है तो रोल कहां है? अब इसका रोल जो है ऑर्थोपेडिक यूज में बात करूं तो जैसे बोन हीलिंग, हड्डी के जुड़ने में इसका कोई रोल नहीं है। कुछ एक लिमिटेड इंडिकेशंस में जो इसका रोल है वो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अगर आपको साधारण घिसारा है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसमें पीआरपी का थोड़ा रोल है। थोड़ा का मतलब ये होता है कि स्टडीज जो है उनमें ये पता लगाया गया है कि जो हाइलोरोनिक एसिड, एक और इंजेक्शन जो हम देते हैं घुटने में, उससे पीआरपी का इंजेक्शन साधारण घिसारा यानी कि साधारण ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको है तो उसमें थोड़ा बेहतर काम करता है।
ये भी डिफरेंस बहुत नहीं है पर थोड़ा बेहतर काम करता है। तो अगर आपको साधारण घिसारा घुटने का है तो उन कंडीशंस में आप पीआरपी ले सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पीआरपी के रिलेटेड है और जो पीआरपी को दूसरे इंजेक्शंस के साथ वो भी करती है कि पीआरपी जो है वो फास्ट रिलीफ इंजेक्शन नहीं है। पीआरपी का इफेक्ट आने में, पीआरपी को काम करने में और पीआरपी से आप ग्रोथ इंड्यूस करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हो, तो एक्चुअल में पीआरपी का इंजेक्शन का इफेक्ट आने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। तो ये इमीडिएट रिलीफ नहीं देगा आपको। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो स्टीरॉयड इंजेक्शन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, और अगर आप इंजेक्शन पीआरपी का ले रहे हैं तो ठीक होने में आपको 3 से 6 महीने तक का समय आमतौर पे लग सकता है। इसीलिए इसको इन सीजन एथलीट्स में हम यूज नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप को कोई इंजरी हुई है और आपका कल मैच है या परसों मैच है या विद इन अ मंथ आपका मैच है, तो फिर पीआरपी इंजेक्शन आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी आपको रिलीफ नहीं दे पाएगा। अब मैं कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट की तरफ आता हूं कि पीआरपी कितने तरह का होता है। तो पीआरपी जो है आमतौर पर हम देखा जाए तो कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, पर 4 मेन तरह का पीआरपी जो है वो होता है। पहला पीआरपी जो होता है, जो सबसे कॉमन पीआरपी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं पीपीआरपी, मतलब प्योर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स का ही जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन होता है और ये सबसे कॉमनली यूज होता है। सेकंड नंबर पे आता है एलपीआरपी, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट रिच, मतलब इसमें आपके प्लेटलेट्स के साथ सफेद कोशिकाएं जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसका भी कुछ मात्रा होती है, और प्लेटलेट्स भी थोड़े हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। ये एक स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा बना जाता है। इसका इफेक्ट या इसका रोल पीपीआरपी की तुलना में थोड़ा कम माना जाता है, परंतु इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और ये एक बफी कोट लेयर होती है, इसको बोलते हैं बफी कोट लेयर होती है, वो होता है। और इसमें एनएफ कैपा बी पाथवे जो होती है, जो ल्यूकोसाइड पाथवे होती है, वो भी इसमें ज्यादा स्ट्रांग होती है। और ये जो है परंतु इसका इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि बोन रीजनरेशन पे और जो रीजनरेटिव इफेक्ट है इसका, वो पीपीआरपी की तुलना में कम होता है। जो पीपीआरपी जो मैंने आपको पहले बताया था वो बेटर कॉन्ड्रोजेनिक आपको डिफरेंशिएशन देता है, बेटर इफेक्ट देता है एज फार एज ऑर्थोपेडिक इंडिकेशंस आर कंसर्न, मतलब हड्डियों की जो तकलीफ है उनके लिए वो पीपीआरपी जो होता है वो बेटर होता है। इसके साथ ही 2 और पीआरपी होते हैं जिसको बोलते हैं पीआरएफ, सो इट इज कॉल्ड एज प्योर पीआरएफ, मतलब प्योर प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, और एलपीआरएफ तो ल्यूकोसाइट रिच फाइब्रिन, सो पीआरएफ दैट इज प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। ये जो होता है ये लिक्विड नहीं होता है, जेल करके चीज होती है, तो इसको हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये लेप की तरह लगाया जाता है। और इसके दूसरे इंडिकेशंस होते हैं, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओरल सर्जरी, उसमें ज्यादा यूज होता है। और ये एक ग्लू की तरह होता है जिसको आप चिपका सकते हो अपनी जगह के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थोपेडिक इंडिकेशंस में आमतौर पे हम पीपीआरपी या प्योर पीआरपी ज्यादा यूज करते हैं। अब बात आती है कि कहां कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो कुछ इंडिकेशंस अच्छी इंडिकेशंस है जहां पे ये यूज किया जा सकता है, वो है एक टेनिस एल्बो में आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको एक्यूलीज टेंडन, अगर आपको एडी के पीछे वाली साइड में दर्द है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। टेंडिनोपैथीज, मतलब आपको स्नायु फटा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्नायु का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होना चाहिए, तो टेंडिनोपैथीज में हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिगामेंट इंजरीज में, एसीएल इंजरीज में, एसीएल टेयर्स में, ऑल लिगामेंट इंजरीज में, मेनिस्कस इंजरीज में, रोटेटर कफ इंजरीज में, लेबरल इंजरीज में इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ जब लिगामेंट या टेंडन के अंदर सूजन आ गई है, सिर्फ उसी केस में, लिमिटेड इंडिकेशंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी के संबंध में आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर पाया हूंगा। अगर आपको पीआरपी के संबंध में और कोई भी डाउट है और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम बहुत खुशी खुशी आपका आंसर करेंगे। धन्यवाद।